आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज, प्लीज डोंट किल मी। मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, मेरा कत्ल मत कीजिए। ये आखिरी शब्द थे एंजल के, जो त्रिपुरा से था और देहरादून में एमबीए का स्टूडेंट था, एमबीए कर रहा था, मगर उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल कुछ लोगों ने किया जो जहर बीजेपी आरएसएस फैला रही है पूरे देश में, जो उनकी कोशिशें हैं। हाँ, मैं मानता हूं और ये कहने में मुझे कोई गर्व नहीं है, लेकिन मानता हूं ये जहर फैलाने में काफी हद तक हमारे देश में सफल हुए हैं और ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग जानते हैं कि ये ऐसे कत्ल कर देंगे, जो अपराधी हैं उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में, स्टेट में भी है और केंद्र में मोदी जी भी इनका संरक्षण करने के लिए है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या यही देश, भारत देश के लिए हमारे पूर्वजों ने आजादी ली थी? आज वो लड़का जिसका कत्ल हुआ, एंजल, हमें कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, उसके फादर बीएसएफ में है, उसके फादर दिन रात भारत माता की सरहदों में रहते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम चैन से सो पाए। और हमने क्या किया? उनके बेटे का कत्ल कर दिया। ये भारत का यूथ या ये भारत का युवा है? नहीं, ये भारत का यूथ नहीं कर सकता, ये भारत माता का युवा नहीं कर सकता। ये कुछ वो लोग बीजेपी आरएसएस के हैं जो जहर फैला रहे हैं, या जिनका जहर आरएसएस बीजेपी वालों का जहर जिनके सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन भारत का युवा ऐसा नहीं है। भारत का युवा शांति प्रिय है और इंसाफ चाहता है। मैं सिर्फ यूथ कांग्रेस का साथी होने के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते भी, एक भारत का युवा होने के नाते भी भारत के सभी युवाओं से ये बात करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, क्या हम इस सब को अपनाएं? ये जो हो रहा है हमारे देश के आसपास, जो हमारे देश में, चाहे वो किसी और एरिया क्या हो, किसी और एरिया के नाम पे, किसी और धर्म के नाम पे या जात के नाम पे, अगर हमारे युवाओं के, हमारे भारतीयों के कत्ल होंगे तो हमें चुप रहना चाहिए या इसके खिलाफ बोलना चाहिए? क्योंकि मैं जानता हूं हम सब जो है इस चीज के खिलाफ है, और भारत के युवा हम सब या इस चीज को चुप रहकर इस चीज को और बढ़ावा दें, या ये अब हाई टाइम है हमें ये जो आरएसएस बीजेपी का जहर है और जो लोग इस जहर को फैलाने का काम करते हैं, उसके खिलाफ वोकल होना पड़ेगा। क्योंकि ये भारत माता की जिम्मेदारी सिर्फ इन नेताओं की या ये जो सरकार की नहीं है, हम सब युवाओं की है। हम लोग अपने एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये लोग इस तरह से हमें बांधते रहेंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, ऐसी जो भी दुर्घटनाएं हों, ऐसी जो भी वारदातें हों जिसमें एक देश के युवा को दूसरे देश के लोग धर्म, जात या फिर किसी और एरिया से उसके नाम पे मारता है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। ये राजनीति से हटकर हम सब भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है और भारतीय संस्कृति के लिए है। जो शाश्वत संस्कृति हमारी है वो ये नहीं सिखाती कि हम आपस में एक दूसरे को मारते रहेंगे। हम आपस में सही रहेंगे, आपस में मिलके रहेंगे तो देश के बाहरी दुश्मन जो है उनसे जोरदार टक्कर ले सकते हैं। वो बच्चा जिसके फादर दिन रात भारत माता की सरहद में सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा करने का मौका सभी को नहीं मिलता, उनके बेटे को अगर ऐसी कुछ लोग मार दें, कुछ गुंडे मार दें, जो आरएसएस का जहर जिनके सर में बोल रहा है, ये शर्मनाक है। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए।